पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलाब का बाग जो कि 2400 एकड़ से जायद पर मुश्तमिल है। इसमें खर्चा आया तकरीबन 7 लाख 1 एकड़ में आता है। 2 महीने बाद अच्छे से फूल देने शुरू हो जाएगा। 50 से 60 इकसाम होती हैं। इसमें गुलाब भी होता है, ग्लाइट भी होता है, गेंदे वाला फूल होता है, ट्यूब रोज होता है। मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से बाग की फार्मिंग से मुंसलिक हैं? ये 20 साल से हम। 20 साल से जी। तो मुझे ये बताइएगा कि 1 एकड़ पर कितना खर्चा आ जाता है, कितनी लागत आ जाती है और फिर कब वो फूल देने लग जाते हैं? इसमें खर्चा आया तकरीबन 7 लाख 1 एकड़ में आता है और फूल वो देना शुरू करता है तकरीबन 1.5 साल भी लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है। फूल की जैसे परवरिश की जाए फिर जल्दी भी देना शुरू कर जाए। तो अगर एक पौधे की अगर मैं बात करूं, 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? इसमें तकरीबन लग जाते हैं 4000 भी लग जाता है, 5000 भी लग जाता है। सही। एक पौधा कितने फूल दे देता है, ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? ये एक पौधा तो 15 फूल भी देता है, 20 फूल भी दे देता है और ये तैयार हो जाता है तकरीबन 6 महीनों में, 7 महीनों में तैयार हो जाता है। सही। तो कटाई के बाद यानी जैसे अभी बागात को काटा जा रहा है, फिर ये कितने अरसे बाद तैयार हो जाएगा? ये तकरीबन 2 महीने बाद अच्छे से फूल देना शुरू हो जाएगा। सही। तो प्रॉपरली एक बाग की जगह को, क्योंकि ये बाग की जगह है, यहाँ पर कोई और फसल नहीं लग सकती, तो कितना अरसा कारआमद रहती है, उसके बाद आप इसको ख़त्म कर देती हैं? ये तकरीबन 5-7 साल कारआमद रहती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है। सही जी। तो आजकल बागात का क्या रेट चल रहा है? अगर मैं फूल की बात करूं तो फूल किस तरह किलो के हिसाब से जाता है या क्या हिसाब किताब होता है? ये मन के हिसाब से जाता है। ये 2000 रुपये मन भी होता है, 16000 रुपये मन भी होता है, 10,000 रुपये मन भी होता है। तो 2000 और 16000 का बड़ा डिफरेंस है, ये क्या चक्कर है? ये सर्दी होती है, फूल कम उतरता है, फिर आगे शादी का ज़्यादा ज़ोर होता है, फिर 16000 रुपये हो जाता है। जब रोज़े हो गए, मुहर्रम हो गए, छोटी ईद हो गई, इस तरह का फिर वो फूल कम यूज़ होता है, फिर कम रेट हो जाता है। कितने लोग 1 एकड़ पर रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कितने लोग हों जो इसकी देखभाल के लिए मौजूद हों? इसको देखने वाले 1 एकड़ को तकरीबन 5 लोग चाहिए 5 लोग रूटीन से। उसकी जिम्मेदारी है गोड़ी करना और इसका पानी वगैरह लगाना, उसके फूल कटाई करना, तोड़ना, आगे पहुंचाना। 5 लोगों का 1 एकड़ का काम है। सही। अभी ये जो बाग है ये बिल्कुल हमें हरा भरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ लोग काट भी रहे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं जो मशीन के ज़रिए इसको कट कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? कटिंग का सिलसिला क्यों शुरू किया हुआ है? ये जब बहार आ जाती है ना, बहार में फिर आप सारा फूल लागत कम हो जाती है, फिर इतना इस्तेमाल नहीं होता है रोज़ों में। अच्छा। इसलिए फिर इसको काटना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है। फिर क्योंकि ज़्यादा फूल हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर सर्दियों में मसला बन जाता है। अच्छा, कलमकारी के ज़रिए भी गुलाब का फूल या इसका बाग लगाया जा सकता है या इसके लिए प्रॉपर जो है वो पौधे लेने पड़ेंगे? नहीं, ये कलम भी लगा सकते हैं, लेकिन कलम वो कुछ ख़राब हो जाती हैं, कुछ चल जाती हैं, लेकिन कलम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, 3 साल भी ले लेती है। पौधा लगाएंगे आपका तकरीबन 6 माह में और या 12 माह में आपको फूल देना शुरू हो। तो अगर एक पौधे की मैं बात करूं तो एक पौधा कितने का मिल जाता है, कितने का मार्केट में फ़रोख्त होता है? ये तकरीबन हम फ़रोख्त करें तो ये 25-30 का एक पौधा मिल जाता है। वो जो ख़वातीन हैं, सुबह सुबह हम देखते हैं कि ख़वातीन का एक लाव लश्कर जो अपनी पीठ पर एक दुपट्टा, एक पर्दा बांधे इसको इकट्ठा कर रही होती हैं, वो उनका क्या सीन होता है? कितनी मजदूरी उनको पे करते हैं? वो सैलरी बेस होती हैं या रोज़ाना की उनको देना पड़ती है? वो सैलरी बेस होती हैं, 8500 रुपये हम उसको देते हैं और जो चाहे वो हफ्ते बाद भी हम उनको दे देते हैं, जिस तरह वो उनका माइंड हो उस तरह ही हम उनको चलते। नियर अबाउट कितनी इकसाम होंगी? इसमें तकरीबन 50 से 60 इकसाम होती हैं। अच्छा। जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। इसमें गुलाब भी होता है, ग्लाइट भी होता है, अच्छा। गेंदे वाला फूल होता है, ट्यूब रोज़ होता है, इसमें कट फ्लावर होता है। लुक लाइक सारे सेम होते हैं? जी जी, नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, वाइट और रेड येलो। लेकिन एक आम बंदा नहीं पहचान सकता? नहीं, आम बंदे को उसने कहना ये फूल ही है, आम बंदे को नहीं पता। जो काम करते हैं उनको सब पता है। दूसरे ममालिक से भी ऑर्डर्स आते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि दूसरे मुल्क से ऑर्डर आया और वहाँ पर गुलाब रिक्वायर्ड हो? वो आते हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम हो गया, छोटी ईद होगी, बड़ी ईद होगी, ये बड़े मकानात में ना फिर आते हैं ऑर्डर। तो कौन से ममालिक हैं जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? ये चाइना से भी आते हैं और इंडिया से भी आते हैं, काफ़ी मुल्क हैं इस तरह के।
गुलाब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आम तौर पर हम देखते हैं गाड़ियों पर तो लगाया जाता है सजावट के लिए, शादी ब्याह के लिए गाड़ियाँ तैयार होती हैं। ये जब लोग हुजूर अक़दस के दर से वापस आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से वापस आते हैं तो उनको हार पहनाए जा रहे होते हैं। और कहाँ कहाँ गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है? ये उम्रा वगैरह में भी हार बना के सेल होते हैं, और एक गाड़ी भी डेकोरेशन दूल्हों वाली होती है, और मसहरी भी होती है इसमें, और स्टेज भी होते हैं जो मैरिज हॉल में लगाए जाते हैं उनमें भी होते हैं, और ये शादी ब्याह में होते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें ये गुलकांद हो गई, जैसे गुलकांद में भी इस्तेमाल होते हैं ये, और काफ़ी चीज़ें पंसार की उसमें इस्तेमाल होते हैं। देसी दवाई इनकी बनती है। अच्छा। और बहुत चीज़ें बनती हैं इसकी गुलाब की, ये यानी देसी अद्वियात में भी गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है? जी जी बिल्कुल जी। जैसे अरके गुलाब हो गया, जामे शीरी वगैरह, इसमें बहुत चीज़ें में ये इस्तेमाल होते हैं। जानवर का जैसे आपने जिक्र किया, गाय भैंस, उनको भी ये खिलाया जाता है? जी, उसके काफ़ी जी उनकी दवाई बनती है, गुलकांद भी उनको दी जाती है, उसमें भी गुलाब इस्तेमाल होता है। और काफ़ी देसी नुस्खे हैं जो गाय वगैरह को दिए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर इसको एक कनाल पर मुश्तमिल बाग को लगाया जाए, एक कनाल पर, तो एक कनाल पर कितने पौधे आ जाएंगे? ये तकरीबन एक कनाल में तकरीबन 1200 या 1500 आ जाएगा। यानी लोग शहरों में बसने वाले अपनी छोटे छोटे रकबे पर भी ये बाग लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सदाबहार है, ये आपको पूरा साल फूल देगा, खुशबूदार रखेगा, आपको तरोताज़ा रखेगा। अच्छा, एक बाग का पौधा मैंने लगा दिया जी, पौधा लग गया, उसके बाद उसके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा? सिर्फ पानी ही काफ़ी है, या जिस तरह बाकी फसलों में स्प्रे, खादें और बाकी चीज़ें कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वैसे ही इसके लिए भी मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? जी, इसको सोना DAP पड़ती है, और यूरिया भी है, खाद भी है, बहुत कुछ है, रूढ़ी भी पानी पड़ती है इसको, और स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी है और बहुत ज़्यादा नफ़ा भी है।